प्रचंड गर्मी में कार में क्यों लगी आग? एसी में क्यों हुआ ब्लास्ट? हॉस्पिटल में लावारिस लाश का दावा क्यों? बिजली ट्रांसफार्मर्स क्यों करने पड़े कूल? गर्मी का प्रकोप, जानवर भी बेहोश। हीट वेव से अब तक कितनी मौत? धधक रहे जंगल, भड़क रही आग। गर्मी के सितम से कब मिलेगी निजात? गर्मी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। गर्मी की वजह से हो रही मौतों ने सबको डरा दिया है। कुदरत आतंकवादी की तरह निर्दोष लोगों को मार रही है। देश भर में अब तक गर्मी से 330 लोगों की मौत हो चुकी है। हीट वेव की वजह से सबसे ज्यादा मौतें यूपी में हुई हैं। यहां मौत का आंकड़ा 200 को पार कर गया है। बिहार में गर्मी की वजह से 44 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। राजस्थान में 32, ओडिशा में 10, दिल्ली में 1, जबकि मध्य प्रदेश में 32 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गर्मी की वजह से एक वजह यह भी है कि कई लोगों को मौत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हीट वेव बहुत बढ़ गई है। आज यूपी के मिर्जापुर में 13 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 7 होमगार्ड के जवान भी हैं। मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है और इन मरने वालों में 9 लोगों को चुनाव की ड्यूटी पर भेजा गया था। अब आपको यूपी के सोनभद्र जिले में एक वहां से आ रही बड़ी खबर बता देते हैं। यहां हीट स्ट्रोक से 3 चुनाव कर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 8 की हालत बेहद गंभीर है। उन्हें आईसीयू में भर्ती करवा दिया गया है। सोनभद्र और मिर्जापुर अगल बगल के जिले हैं। दोनों जिलों में 12 की मौत हुई है, 8 आईसीयू में है। हिलाकर रख देने वाले हालात बन गए हैं वहां पर। सांस फूलने लगे बस 5 से 10 मिनट के अंदर ही, और लाते लाते यही हो गया। बोल रहे हैं अब डॉक्टर साहब खत्म हो गया। इतना गर्मी के कारण बोले पानी छिड़को, पट्टी पुट्टी करो, पानी फेंको, सब करो, उठ ही नहीं। आलू के कारण इनका मौत हो गया। टेम्परेचर माचिस की तीली में तब्दील हो गया है। धूप और जिंदगी के बीच एनकाउंटर चल रहा है, लेकिन मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा। मानव, मशीन और जंगल सब खतरे में है। खतरा कितना गंभीर है यह समझने के लिए पटियाला आपको सबसे पहले एक मशीन की तस्वीर दिखाएगा, जो आज से पहले आपने शायद कभी नहीं देखी होगी। भीषण गर्मी की वजह से देश के कई राज्यों में बिजली की खपत बढ़ी है। इसका सीधा असर ट्रांसफार्मर्स पर पड़ा है। यूपी के मुरादाबाद और हरियाणा के नूह में ट्रांसफार्मर्स को ठंडा करने के लिए बर्फ की सिल्ली और कूलर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ट्रांसफार्मर्स को ठंडा करने के लिए बर्फ की सिल्ली, यह हैरान करता है और चिंता भी बढ़ाता है। बिहार के नवादा में ट्रांसफार्मर्स के ऊपर बोरे डालकर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ऐसी तस्वीरें देश के कई जिलों से आ रही हैं। हैरानी वाली बात यह भी है कि इतना सब होने के बावजूद ट्रांसफार्मर्स में आग लग रही है। हीट वेव में अस्पताल की भी हालत बहुत खराब है।
दिल्ली से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक बड़ी संख्या में हीट स्ट्रोक के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं। इंसान तो इंसान, आसमान से बरस रही आग ने जानवरों को भी नहीं बख्शा। जयपुर में एक हथनी गर्मी की वजह से बेहोश हो गई, गिर पड़ी। जयपुर के नाहरगढ़ में बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों को बचाने के लिए फव्वारे लगाने पड़े हैं। आइसक्रीम और ठंडे दूध का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको इससे राहत देने की कोशिश की जा रही है। यूपी के ललितपुर में भीषण गर्मी के कारण सैकड़ों चमगादड़ों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश हिल स्टेशन है, गर्मी से राहत देता है। बहुत से लोग वहां घूमने के लिए भी जाते हैं, लेकिन वहां भी टेम्परेचर माचिस की तीली में तब्दील हो गया है। गर्मी के कारण जंगल में आग लगी, जानवरों के मरने की भी वहां से खबर आ रही है और इस सब के बीच पानी की किल्लत अलग से। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। अब पटियाल आपको जो बताने जा रहा है उसे बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपके घर में एसी लगा है, अगर आपकी कार में एसी है, तो आप बहुत सावधान हो जाइए। गर्मी में लगातार चल रहे एयर कंडीशनर्स में बम की तरह धमाके हो रहे हैं। आग लग रही है उनमें, इसके सबूत देखिए। आग में खाक होती गाड़ी की तस्वीर। आग की वजह से कार का एसी फट गया। आप कहेंगे कैसे? तो सुनिए। घटना हरियाणा के कैथल की है। कल यहां पर तापमान करीब करीब 47 डिग्री था। बालू ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच रमेश कुमार गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। गाड़ी का एसी ऑन था। बाहर गर्मी और कार के भीतर लगातार एसी चलता रहा। अचानक गाड़ी में आग लग गई। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम था, गाड़ी का गेट भी नहीं खुल पाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, आग बुझा दी, लेकिन गाड़ी में बैठे पूर्व सरपंच रमेश कुमार का निधन हो गया। माना यह जा रहा है कि गर्मी में एसी की ठंडक मौत की वजह बन गई। गाड़ी में एसी चलाने वाले सोच रहे होंगे तो क्या करें भाई, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका हल क्या है? क्या इतनी गर्मी में गाड़ी का एसी ना चलाएं? खड़ी गाड़ी में ब्लास्ट हो तो क्या केवल एसी ही जिम्मेदार हो सकता है, या फिर गाड़ी में ऐसी चीजें मौजूद रहती हैं जो गाड़ी को आग का गोला बना देती है? पटियाल ने इन सवालों का जवाब जानने के लिए एक्सपर्ट से बात की। 50 डिग्री के आसपास अगर टेम्परेचर हो गया है, तो अगर आपकी गाड़ी खड़ी है धूप में और सारे शीशे ऊपर हैं, तो अंदर एक ग्रीन हाउस बन जाएगा। तो बाहर अगर 50 है तो अंदर 80-90 हो जाएगा। तो इतना हाई टेम्परेचर में अगर आपकी कोई बैटरी पड़ी हो लिथियम आयन की, या कोई लैपटॉप पड़ा हो सकता है। मतलब हालांकि उसमें भी फेल सेफ्स हैं, लेकिन हो सकता है कि उस तरीके से व्हेन इट्स सो हॉट कि एक ट्रिगर हो जाए एंड अगर वो फट जाए आपका बैटरी बैंक, तो आपके प्लास्टिक में आग लग जाएगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो भी रबर पार्ट्स हैं, प्लास्टिक पार्ट्स हैं, वो होता है कि कुछ समय के बाद आप उनको बदल दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाएं और कहीं से कुछ लीक हो जाए। तो अगर आप वो फॉलो करते हैं और बेसिक कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, अगर पार्किंग की कोई जगह है जहाँ पे पेड़ है तो उसके नीचे पार्क करिए। अगर आप बाहर धूप में पार्क कर रहे हैं तो हल्का सा शीशा खुला छोड़ दीजिए कि अंदर की जो हीट है वो निकल जाए, ग्रीन हाउस बन के ऐसी गाड़ी ना तप जाए कि कोई आपका और कोई सामान पड़ा है उससे आग। कार के एसी में खतरा है और घर में लगे एसी में भी खतरा है। इमारतों में लगे एसी आग की वजह से लगातार फट रहे हैं। यूपी के मेरठ में लाला लाजपत राय अस्पताल की इन तस्वीरों पर अब जरा गौर कीजिए। मेरठ में आज भी तापमान 45 डिग्री रहा। भीषण गर्मी थी, एसी लगातार चल रहे थे। ऑपरेशन थिएटर में एसी लगातार चलता ही तो है। अस्पताल के गायनी ओटी में ब्लास्ट हो गया, वहां पर कारण एसी ही बताया गया। आग देखकर मरीज भागने लगे। शॉकिंग फैक्ट यह है कि अस्पताल के पास आग बुझाने के इंतजाम भी नहीं थे। दावा यह किया जा रहा है कि लंबे वक्त से अस्पताल प्रशासन से एसी की सर्विस नहीं करवाई जा रही थी और इसकी शिकायत भी की जा रही थी। टेम्परेचर बढ़ने से एसी में ब्लास्ट हो गया। एसी की आग से आपकी सुरक्षा के लिए पटियाल ने इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने बताया कि हाई टेम्परेचर में एसी को ब्लास्ट होने से कैसे बचाएं। एसी ब्लास्ट होने का जो मेन कारण है वो इम्प्रॉपर पुअर इंस्टॉलेशन, प्रॉपर चेक टाइम पे सर्विस नहीं होनी, और जहाँ पर एसी इंस्टॉल होते हैं प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होती।
जिस तरह इस वक्त बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं 42, 44 एम्बिएंट बढ़ता जा रहा है। मशीनें सब अच्छी हैं, पर सिर्फ एक यही प्रॉब्लम रहती है कि एसी की इंस्टॉलेशन ठीक नहीं होती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है, अगर एसी सही तरह एग्जॉस्ट नहीं करेगा, सही तरह वेंटिलेट नहीं करेगा, ये डिस्पोजल नहीं होगी, तो कंप्रेसर का हेड प्रेशर बढ़ेगा। हेड प्रेशर बढ़ने से मशीन के एम्पेयर बढ़ेंगे और कंप्रेसर हीटअप हो जाएगा। इतना हीट हो जाएगा कि कंप्रेसर फटने के चांसेस हो जाते हैं। यही दिक्कत आपको आ रही है। इसके बचाव के लिए सिंपल है, आप जो भी एसी इंस्टॉल करते हैं, कितनी ही कैपेसिटी करते हैं, उसका बाकायदा कंपनी से सेटअप लें, ऑथराइज्ड सर्विस बंदों से एसी लगवाएं, जिनको एसी लगाने की नॉलेज हो, जिनको पता है कि एसी कितने टन का है, इसके अंदर क्या पैरामीटर्स हैं, कौन सी तार इसके अंदर लगानी है, हल्की तार नहीं लगानी है, तार प्रॉपर लोड की होनी चाहिए। अंडर कैपेसिटी तार गर्म हो जाएगी, जल जाएगी, इसलिए टाइमली उसकी सर्विस होनी चाहिए। जितने एसी इंडिया में बिकते हैं, सारे एसी 50 से 60 डिग्री एम्बिएंट तक कामयाब हैं, कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हर कंपनी की अपनी अच्छी R&D डिपार्टमेंट्स हैं, सब क्वालिटी कंट्रोल चेक से एसी आते हैं, ऐसे कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती। जब दिक्कत आए, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।